एस्ट्रोलॉजी में राहु और चंद्रमा के कंजंक्शन को ग्रहण योग कहा गया है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और इनर पीस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं राहु अनएंडिंग डिजायर है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, रूल ब्रेकर है और मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने वाला ग्रह है। जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ आती हैं तो सबसे पहला जो इसमें असर देखने को मिलता है वो मेंटल स्टेट पर मिलता है। व्यक्ति ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का शिकार होता है। दूसरा, जिस भी भाव में यह प्लेसमेंट होता है उससे संबंधित रिजल्ट देता है। दूसरा भाव फैमिली का, अक्यूमुलेटेड वेल्थ का, स्पीच का और फूड हैबिट्स का है। जब राहु मून कंजंक्शन दूसरे भाव में बनेगा तो दूसरे भाव से संबंधित कारक तत्व प्रभावित होंगे। राहु जहां भी बैठता है वहां से संबंधित रिश्तों को खराब करता है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है, कुटुंब का है, तो राहु का असर परिवार के साथ संबंधों पर होगा और इसका कारण आपकी वाणी बन सकती है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है। इसके अतिरिक्त दूसरा भाव क्योंकि खाने पीने की आदतों का भी है और एडिक्शन भी इससे देखा जाता है, तो राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग यहाँ पे व्यक्ति की खाने पीने से संबंधित आदतों को भी खराब कर सकता है। और राहु दूसरे भाव में बैठकर छठे भाव पर 5वीं दृष्टि डालता है। छठा भाव हमारे रोग, ऋण, शत्रु का है, तो व्यक्ति अपने खाने पीने की आदतों से और अपनी वाणी से दुश्मन भी बना सकता है और साथ में अपनी हेल्थ को भी खराब कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखेंगे कि चंद्रमा किस भाव का स्वामी है। अगर चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, तो चंद्रमा अपने भाव के कारक तत्वों को दूसरे भाव से जोड़ेगा, क्योंकि वह दूसरे भाव में प्लेस्ड है। तो इससे ये रिजल्ट निकाला जा सकता है कि व्यक्ति अपने खाने पीने की आदतों से रोग, ऋण, शत्रु के छठे भाव को एक्टिव करेगा और अपनी हेल्थ को खराब कर सकता है। इसी के साथ अपनी वाणी से अपने परिवार में अपने संबंधों को खराब करके वहां अपने लिए कटुता पैदा कर सकता है। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, राहु सडननेस को दिखाता है और दूसरा भाव धन का है। यहाँ यह नतीजा निकाला जा सकता है कि व्यक्ति अपने गलत निर्णयों से और अपने धन का नुकसान कर सकता है। यह कंजंक्शन सडन लॉस का भी चांस बनाता है और इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक चैलेंज बनती है। राहु यहाँ बैठकर छठे भाव पर दृष्टि डालता है, तो इससे ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे भाव के संचित धन के नुकसान से व्यक्ति कर्ज में जा सकता है, क्योंकि छठा घर फिर से कर्ज का होता है। रिजल्ट के एनालिसिस के लिए राहु और चंद्रमा की दूसरे भाव में कंजंक्शन के साथ ही हमको ये भी देखना होगा कि दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति क्या है और राहु और चंद्रमा के नक्षत्र स्वामियों की स्थिति क्या है। राहु और चंद्रमा किसी और ग्रह के साथ कंजंक्शन में है या उनके ऊपर एस्पेक्ट है, वो भी अपना असर डालेगा। इसी के साथ दशा और ट्रांजिट भी अपना रोल देते हैं। ये एक बेसिक आइडिया था। इस वीडियो में हमने आपको राहु चंद्रमा की दूसरे घर में कंजंक्शन का एक बेसिक आइडिया दिया है। राहु और चंद्रमा के इस सीरीज में राहु मून कंजंक्शन का सभी 12 भावों में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे।